राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा सा आध्यात्मिक विचारधारा से संबंधित है। तो इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर के आज इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। वेदों की आज हम बात करेंगे, वैदिक साहित्य की बात करेंगे, हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो भारत की पहचान है। हम उन ग्रंथों की बात करेंगे जिनके आधार पर भारत की संस्कृति और वर्तमान जो हमारी परंपराएं हैं उनका एक क्रम चला आ रहा है। तो प्रयागराज की धरती से इन वेदों के बारे में जानकारी देना और भी अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, जो मेरा मानना है। और प्रयाग का मतलब ही होता है यज्ञों की धरती, या ऐसी धरती, ऐसी भूमि जो यज्ञ के लिए सबसे उचित मानी गई है। और आप लोग के जीवन के लिए जो यज्ञ है वो शिक्षा है। शिक्षा प्राप्ति के लिए जो संघर्ष आप कर रहे हैं, अपने करियर को बनाने के लिए जो संघर्ष आप कर रहे हैं, वो भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। तो सामान्यतः जो आध्यात्मिक यज्ञ हैं उनकी प्राप्ति होता है मोक्ष, उनका जो लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। और जो आप लोग अपने जीवन में जो यज्ञ कर रहे हैं उसका उद्देश्य है वो भी वास्तव में मोक्ष ही है, क्योंकि बेरोजगारी से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, ये अपने आप में मोक्ष से कम नहीं है। तो जिस प्रकार से हम यज्ञ रूपी अग्नि में तमाम आहुतियां देकर के अपने लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करते हैं आध्यात्म में, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में आपको तमाम आहुतियां देनी पड़ती हैं। अपनी नींद, भूख, प्यास, परिवारीजनों से दूर रहना, अभाव, समस्याएं, इन तमाम आहुतियों के बाद जब आपका यज्ञ संपन्न होता है तो आपको अपने जीवन के तमाम अभाव से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और प्रयाग की इस धरती से हम ये प्रयास करते हैं कि इन यज्ञ आहुतियों में आपका साथ दें, आपका समर्थन करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम वैदिक साहित्य को पढ़ने वाले हैं। और वैदिक साहित्य वैसे तो कई बार शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज का जो वैदिक साहित्य आप पढ़ने वाले हैं मुझे लगता है ये अपने आप में अनुपम होगा, अद्वितीय होगा, क्योंकि इस वैदिक साहित्य के माध्यम से संपूर्ण वेदों से लेकर के इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, जो आरण्यक हैं, वेदांग हैं, इन सब की बात हम करने वाले हैं। तो ये वैदिक साहित्य अपने आप में, मैंने कहा, भारत की पहचान है। ये भारत की संस्कृति और वर्तमान जो हमारी परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, उसका एक क्रमबद्ध इतिहास की जो आरंभ है वो वेदों से ही होती है। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, यानी कि किसे हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। इनको लेकर के तमाम जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने के लिए पहले ही पेज पर हमने आपके लिए इन वैदिक साहित्य को रखा है। ध्यान देना, वैदिक साहित्य उपनिषदों के साथ ही संपूर्ण हो जाता है, लेकिन उपनिषदों के बाद जो जैसे वेदांग आते हैं, जैसे सूत्र आते हैं, पुराण आते हैं, ये वैदिक साहित्य नहीं है, बल्कि वेदों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए इनकी रचना की गई है। जैसे वेदांग क्या है? वेदांग वेदों वैदिक साहित्य नहीं है, बल्कि वेदों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का पार्ट है। तो कभी भी इस प्रकार से प्रश्न अगर आए कि इनमें से कौन कौन से साहित्य को वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, तो आप इन्हीं चार को लगाएंगे, ठीक है। और क्रम से इनको हमने लिखा है इसीलिए क्योंकि जिस क्रम से इनकी रचना हुई है उसी क्रम से लिखे गए हैं। सबसे पहले वेद अस्तित्व में आए, सबसे पहले वेदों की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद आरण्यक, और सबसे लास्ट में उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंतिम भाग हैं, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत का मतलब होता है जो वैदिक साहित्य के सबसे अंत में लिखे गए हैं, वे क्या हैं? उपनिषद। अब इनकी व्यापक व्याख्या आगे हम करेंगे, और इसके अलावा आपको वेदांग और अन्य जो पुराण और जो सूत्र वगैरह हैं उनके बारे में भी सीमित जानकारी देंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत व्यापक टॉपिक है
और वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं ले जा सकते, इसलिए बहुत ही सीमित शब्दों में फैक्ट के आधार पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं, तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो एक साथ किसी एक किताब में नहीं मिलते। तो बहुत मेहनत करके अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग माध्यम से ये फैक्ट तैयार करके आपके लिए लाए गए हैं, ताकि एक ही स्थान पर ये सारे फैक्ट आपको मिल जाएं और आपके लिए परीक्षा में लाभदायक हो। तो जो वेद हैं, वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद ऐसी परंपरा से निकल के आए हैं जिसको हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। ऋषि परंपराओं से निकल के आए हैं जिसमें गुरु अपने शिष्य को ये ज्ञान देता था, जिन्हें वेद कहा जाता है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। तो गुरु द्वारा अपने शिष्यों को मौखिक रूप से दिया गया जो ज्ञान है, उन्हीं को शिष्यों ने सुना और आगे बढ़ाया। तो इसलिए इनको श्रुति भी कहा गया है, क्योंकि ये सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि वेद किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मा द्वारा रचित है। जिन्होंने इस सृष्टि की स्थापना की, उन्हीं ने अपौरुषेय यानी कि उन्होंने ही वेदों की स्थापना की। ठीक है, इनको संहिता भी कहा जाता है। तो ये वेदों के अन्य नाम हैं। ठीक है, अब वेदों के बाद आता है नंबर ब्राह्मण ग्रंथों का। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वेदों के जो कर्मकांडी व्याख्या है, यानी कि वेदों में जिस ज्ञान की बात कही गई है वो बहुत जटिल और गूढ़ भाषा में कही गई है, उन्हीं को अच्छी तरह से समझाने के लिए, सरल शब्दों में समझाने के लिए हर एक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। उनकी बात करेंगे, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा उपवेद है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तीसरा नंबर आता है जो वैदिक साहित्य में, वो है आरण्यक का। आरण्यक में जो अरण्य शब्द है उसका अर्थ है जंगल, यानी कि आरण्यक का मतलब है वह ज्ञान जो जंगल में रह करके, वन में रह करके प्राप्त किया गया हो और इनकी रचना जंगल में ही की गई हो, वन में ही की गई हो। जो कर्मकांड होते थे या वेदों का जो ज्ञान होता था, उनका व्याख्या करके जो सन्यासी जीवन है, हमारे जो आश्रम व्यवस्था दी गई है, उसमें जो सन्यासी जीवन है, जिसमें जंगल में या वन में रह करके व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों को पूरा करता है, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, इस ज्ञान की जानकारी आरण्यक में मिलती है। और आरण्यक ही वह पहले ज्ञान थे जिसमें पहली बार बहुत ही सीमित मात्रा में रहस्य और ज्ञान की बात की गई थी। लेकिन उपनिषद जो चौथे नंबर पर लिखे गए हैं, उपनिषद ऐसे पहले ग्रंथ हैं भारतीय इतिहास में जिनमें दार्शनिक व्याख्या यानी कि दर्शन की व्याख्या की गई है। इसमें पहली बार आत्मा और परमात्मा जैसे गूढ़ विषयों पर बात की गई है। इसमें पहली बार कर्मकांडों का खंडन किया गया है। यज्ञ आदि कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बात उपनिषदों में ही कही गई है। और उपनिषद क्योंकि वैदिक साहित्य के सबसे अंत में लिखे गए, इसीलिए इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। और जो उपनिषदों के आधार पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है, उन्हें हम वेदांती कहते हैं। जैसे कि शंकराचार्य ने उपनिषदों के ज्ञान के आधार पर ही दक्षिण भारत में अपना आंदोलन शुरू किया, तो इसीलिए इनको हम वेदांती कहते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिन्हें हम वर्तमान में 4 धाम के नाम से जानते हैं। पीछे इनकी व्याख्या हम कर चुके हैं, अगर उसको पढ़ लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये 4 धाम कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इनकी व्यापक व्याख्या के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो वेद कितने हैं? वेद 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन। वास्तव में वेद जो है विद शब्द से निकला है। विद का मतलब होता है जानना। ठीक है, जब आप किसी बात को जान जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? विद्वान बन जाते हैं। इसी विद्वान का से वेद निकला है। तो वेद का मतलब ही होता है जानना या सीखना। ठीक है, और यहां पर जो वेद हैं, वास्तव में देखा जाए तो ग्रंथों में तो 4 वेद हैं, लेकिन विद्वान बहुत सारे मिल जाते हैं। और वेद में जब आप किसी चीज का जवाब पा लेते हैं, जैसे जब बुद्ध ने सत्य का ज्ञान जान लिया, सत्य को समझ लिया,
तो वो विद्वान हो गए या ज्ञानी हो गए या बुद्ध हो गए। ये बुद्ध भी क्या है, विद से ही तो निकला है। तो चाहे बुद्ध हो, मोहम्मद हो, ये चाहे यीशु हो या कृष्ण हो, ये सभी जब आप अपने आप को जान लेते हैं, जब आप परमात्मा को जान लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं, तो आपको वेदों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। लेकिन हम यहाँ उन वेदों की बात कर रहे हैं जो ग्रंथों के रूप में हमारे सामने हैं और जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये जो ऋग्वेद है, वास्तव में इस ऋग्वेद से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम यहाँ लेकर के आए हैं, जो फैक्ट है। सबसे पहली बात ये पूछी जाती है कि ऋग्वेद का विषय क्या है, यानी कि ऋग्वेद में किस विषय के बारे में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति संबंधी स्त्रोतों की बात की गई है या स्तुति संबंधी स्त्रोत मिलते हैं। ये जो वैदिक काल था, वेदों से ही हमको किसकी जानकारी मिलती है, वैदिक काल की। तो जिस काल की जानकारी हमको वेदों से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल दो भागों में विभाजित था, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिली है वो एकमात्र स्रोत है हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद के जो लिखने का, रचना का जो समय था, ऋग्वेद का जो समय काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। इसीलिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वही ऋग्वेद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। इस समय यज्ञ आदि का बहुत ज्यादा महत्व था और इन यज्ञों के माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। अग्नि देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच का माध्यम माना जाता था। और उन्हीं की जब यज्ञ में देवताओं की जब आवाहन किया जाता था, आवाहन का मतलब होता है उनको बुलाने की प्रक्रिया। तो जब यज्ञ में देवताओं का आवाहन किया जाता था, उस समय जो स्त्रोत बोले जाते थे, उच्चारण किया जाता था, उन्हीं स्त्रोतों का संकलन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऐसे स्त्रोत मिलते हैं जो देवताओं की स्तुति या आवाहन के लिए गाए जाते थे या उच्चारित किए जाते थे। और इनकी को उच्चारण करने वाले ऋषि को होता या होत्र कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ऋषि या पुरोहित जो ऋग्वेद में इन देवताओं के आवाहन के लिए स्त्रोतों का उच्चारण करते थे, उनको होता या होत्र ऋषि के नाम से जाना जाता था। बहुत प्रश्न यहां से आए हुए हैं। ऋग्वेद का जो प्रथम और 10वां मंडल है ये सबसे नए है। यहां पर उल्टा लिख गया है, ये सबसे नवीन है क्योंकि ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त या स्तोत्र हैं। ठीक है, तो इनमें जो 10 मंडल में से जो पहला मंडल है और जो 10वां यानी कि अंतिम मंडल है, ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। तो सबसे बाद में जोड़े गए इसका मतलब क्या है, ये सबसे नए हैं। बाकी दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक प्राचीन हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमने पीछे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, ऐतेरेय ब्राह्मण और कौशितकी। बहुत प्रश्न यहां से आते हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतेरेय ब्राह्मण और कौशितकी। और ऋग्वेद का एक उपवेद भी है जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ फैक्ट बेस्ड सीमित जानकारी दी जाती है। विस्तार में तो यह टॉपिक 2-3 दिन चलने वाला है जब हम विस्तार में इसको पढ़ते हैं तब। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा वेद। कभी कभी वेदों को लिखने का क्रम भी आ जाता है, वेदों की जो स्थापना हुई है उसके आधार पर वेदों का क्रम आ जाता है। तो क्रम क्या है चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन है और इसका समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया है, जिनमें 3 वेद आते हैं और बाकी के ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद वगैरह आते हैं। तो ऋग्वेद का समय 1000 ईसा पूर्व पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद जितना भी आप वैदिक साहित्य पढ़ने वाले हैं वह सब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य यानी कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो यजुर्वेद इसमें आता है। यहां यजुर का मतलब ही है यज्ञ।
ठीक है। यजुर का मतलब है यज्ञ और वेद का मतलब है ज्ञान या जानकारी, यानी कि एक ऐसा वेद जिसमें यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है उसे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस यजुर्वेद में कौन कौन सी बातें हैं महत्वपूर्ण, जो हमारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इस यजुर्वेद में यज्ञ के नियम दिए गए हैं, क्योंकि मैंने बताया यज्ञ बहुत विधि विधान से होते थे, बहुत कर्मकांडीय होते थे, तो इनमें यज्ञ के नियम दिए गए हैं। और इन नियम में जैसे यज्ञ वेदी कैसे बनी होनी चाहिए, यज्ञ वेदी का आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है, यज्ञ किस प्रकार से होनी चाहिए, तो ये सारे विधि विधान इस यजुर्वेद में दिए गए हैं। और यजुर्वेद का जो जैसे ये जो नियम है, विधि विधान है, इनका सही प्रकार से पालन कराने की जिम्मेदारी जो इसके पुरोहित थे उनकी थी, जिनको कहा जाता था अधुर्व, यानी कि यजुर्वेद के पुरोहित को अधुर्व कहा जाता था। इन्हीं की निगरानी में यज्ञों के नियम और विधि विधान का पालन किया जाता था। और ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, जिसको हम कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। बाकी तीनों ग्रंथ केवल और केवल पद्य में ही लिखे गए हैं, ठीक है, लेकिन ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन्हें हम शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिय ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे इनके बारे में अगर बहुत व्याख्या से पढ़ना हो तो फिर हम शतपथ और तैत्तिय ब्राह्मण का अध्ययन कर सकते हैं। और इसका जो उपवेद है यजुर्वेद का वो क्या है, धनुर्वेद। तो अति महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इन्हें नोट कर लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर जो है वेदों का, जो तीसरे नंबर पर जो वेद आते हैं वे क्या हैं, सामवेद, ठीक है। और सामवेद का मतलब होता है साम यानी कि समता के साथ एक सुर में गायन करना, इसीलिए सामवेद का जो पूरा विषय है वो संगीत पर आधारित है। और बहुत बढ़िया बात यहां पर जान लीजिए कि भारत के जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जिस स्वर या सुर जिसे हम सारे गामा कहते हैं, उस सारे गामा की उत्पत्ति इसी सामवेद से होती है। मैंने कहा ना, वेदों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत सारे फैक्ट हैं, पर इसमें सीमित समय में हम बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। तो सामवेद भारत के संस्कृति का मूल सार है और इसमें सारे गामा जो है, जो संगीत के जानकार हैं समझते होंगे, उसका ये पूरा स्रोत है। और तो सामवेद में क्या लिखा हुआ है, कौन सा विषय है, तो जब यज्ञ होता था, यानी कि जब यज्ञ की आहुतियां दी जाती थी, तो उस अवसर पर जो सूत्र या स्तोत्र या जो मंत्र गाए जाते थे वो सामवेद में होते थे। चलिए इसकी तुलना कर लेते हैं ऋग्वेद के मंत्रों से। ऋग्वेद के जो स्तोत्र होते थे वे देवता के आवाहन के लिए, यानी कि देवताओं को बुलाने के लिए जो स्तोत्र गाए जाते थे वे कहाँ मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं। लेकिन जब देवता आ जाते हैं तो उनके स्वागत में जो मंत्र गाए जाते हैं उनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। जैसे हम जब स्कूल कॉलेज में कोई प्रोग्राम करते थे तो वहां पर स्टेज में हमारे जो चीफ गेस्ट आते थे, उनके आने के बाद हम जो वेलकम सॉन्ग गाते थे उनसे तुलना कर सकते हैं हम सामवेद के इन मंत्रों की, जहां पर हम एक टीम बना करके सुर में उनके सम्मान में हम ये वेलकम सॉन्ग गाते थे। तो ऐसे ही जब देवताओं का आवाहन हो चुका है, देवता आ चुके हैं, तो उनको मनाने के लिए उनके स्वागत में जो मंत्र गाए जाते हैं वो सामवेद है। और ये बहुत ही उच्च स्वर में एक साथ गाए जाते थे, जिसमें संगीत की लयबद्धता होती थी, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह पंचविश ब्राह्मण है। पंचविश ब्राह्मण यहां पर इसका ब्राह्मण है। और सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे चौथे और अंतिम वेद की ओर। हमारा चौथा जो वेद है उसे हम अथर्व वेद के नाम से जानते हैं। ये चौथा वेद है, ठीक है, चौथा वेद है ये। और अथर्व वेद में जो जानकारी दी गई है वो क्या है, जादू टोना और अंधविश्वास इसमें मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। और
अथर्ववेद ही वह पहला वेद है जिसमें लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसी अथर्ववेद में तत्कालीन शासक जो राजा था परीक्षित, उसका नाम मिलता है। यह प्रश्न कई बार मिल चुका है कि अथर्ववेद के अनुसार उस समय भारत का राजा कौन था, तो उस समय परीक्षित राजा था। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो परीक्षित को आप जानते होंगे। परीक्षित जो है वो उत्तरा का पुत्र था, अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। और जब ये इन्हें माना जाता है कि ये परीक्षित के साथ ही जो है एक युग समाप्त हो गया और अगला युग यानी कि कलयुग का आरंभ हो गया। तो ये बात हमें कहां से मिलती है जानकारी? अथर्ववेद से मिलती है। तो जादू टोना अंधविश्वास आदि लौकिक जानकारी हमको अथर्ववेद से मिलती है। इसमें औषधि ज्ञान के बारे में पता चलता है, जो वनस्पतियों का वर्णन है, जड़ी बूटियों के रूप में जिन वनस्पतियों का प्रयोग हम तमाम इलाज और औषधि के रूप में कर सकते हैं, उनका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें ब्रह्मा या ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्प वेद है। अथर्ववेद से बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियां हमको मिलती हैं। महाजनपद काल के बहुत सारे शासकों के नाम भी यहां पर हमें मिलते हैं। तो ये चौथा वेद था अथर्ववेद। अब मैंने बताया कि वेदों के बाद दूसरा जो वैदिक साहित्य है वह क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरे नंबर पर क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये क्या है? इनकी रचना संहिताओं की, संहिता मतलब वेद, जो वेद हैं उनकी व्याख्या के लिए सरल गद्य में की गई है। यानी कि जो वेद हैं उनमें 3 वेद पूरी तरह से पद्य में लिखे गए हैं और यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ पूरी तरह से सरल भाषा में और गद्य में लिखे गए हैं। किसके लिए? वेदों की व्याख्या के लिए। ठीक है, वेदों की विस्तृत व्याख्या के लिए अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। आपने सुना होगा द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, तो ये वेदों से इनका क्या संबंध है? तो ऐसे ये जो परंपराएं बनी हैं, जातिगत परंपरा, ये सब इनका एक निर्धारण उनके उस समय एक अलग आधार पर होता था। ये तो जिन्हें 2 वेदों का ज्ञान होता था उन्हें द्विवेदी कहा जाता था, जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान होता था उन्हें त्रिवेदी कहा जाता था, और जिन्हें 4 वेदों का ज्ञान होता था उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता था। ये आज के संदर्भ में हम नहीं कह रहे हैं, जब ये शुरुआत हुई थी तब के संदर्भ में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनकी रचना इसलिए की गई ताकि वेदों को अच्छे से सरल भाषा में समझा जा सके। ठीक है, और यहां पर बताया गया है कि ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ब्राह्मण का जो शब्द है उसकी व्याख्या की गई है। ब्राह्मण शब्द में जो ब्रह्म है इसका अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषय में जो विस्तार से जानकारी दे ऐसे साहित्य को ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनकी बात पीछे हो चुकी है। ये जो ऐतेरे ब्राह्मण था, पीछे हमने देखा ऐतेरे ब्राह्मण में पहली बार राज्य अभिषेक के नियम मिलते हैं और कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐतेरे ब्राह्मण भारत का पहला सबसे प्राचीन साहित्य है जिसमें यह बताया गया है कि राजा का अभिषेक कैसे होना चाहिए, राजत्व के नियम क्या होते हैं, ये सारी बातें पहली बार इसमें, यानी कि राजा की एक व्यापक अवधारणा इसमें की गई है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ये जो क्षेत्र थे इनके जो राजा हैं उनका नाम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है। शतपथ ब्राह्मण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आरण्यक, हमारे वैदिक साहित्य का तीसरा
जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, आरण्यक। और आरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, ना कि वैदिक साहित्य का। शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। और ब्राह्मण ग्रंथ किस लिए लिखे गए थे, वेदों की सरल व्याख्या के लिए। उसी ब्राह्मण ग्रंथ के क्रम में आरण्यक लिखे गए हैं। इनका नंबर वैदिक साहित्य में तीसरा आता है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में ये अंतिम भाग माने जाते हैं। इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया। मैंने बताया कि दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन सीमित मात्रा में आरण्यक में किया गया पहली बार, और व्यापक रूप में इन गूढ़ विषयों के बारे में जो बातें हैं वो उपनिषदों में मिलती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता था। दरअसल क्या, वेदों में यज्ञों का इतना कर्मकांड बता दिया गया था कि इतने नियम से यज्ञ करना और करवाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या यज्ञ ही एकमात्र माध्यम है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है, जिसमें भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन कराए थे, कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं भारत के आध्यात्मिक जीवन में। पहला मार्ग है कर्मकांड, दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, ठीक है। तो कर्मकांड की जो बातें हैं वो वेदों में दी गई हैं, लेकिन ये इतनी जटिल है कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए ये जो संघर्ष हुआ था 600 ईसा पूर्व के समय में, उससे पहले की जो जटिलताएं थी, उन्हीं जटिलताओं को दूर करने के लिए उपनिषद के, आरण्यक के ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। और इसी ज्ञान के आधार पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जो आंदोलन किए हैं, एक तरह से सरल धर्म देने के लिए, अलग से संप्रदाय देने के, ये इसी के संदर्भ में किए गए हैं। तो यहां में इसमें आरण्यक में जो है ये कहा कि कोरा यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान, ठीक है, विचारात्मक पक्ष को इसमें महत्व दिया गया है। और यह जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। आरण्य का या अरण्य का मतलब ये जहां कोई ना हो, ठीक है, एकांत। जो उपलब्ध आरण्यक है, इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से, ऐतेरेय, शांखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यान्दिन, बृहदारण्यक, तल्वकार और छांदोग्य, ये उपलब्ध है। जो हमारा वैदिक साहित्य है ये पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध नहीं है, और अभी इसको जो डिकोड ठीक से नहीं कर पाया गया है वेदों को। तो चौथा और अंतिम भाग जो है वैदिक साहित्य का, वो क्या है, उपनिषद। तो उपनिषदों में रहस्य विद्या ज्ञान, ऐसा रहस्यमयी ज्ञान जो गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ठीक है। और यहां गुरु के समीप बैठने का मतलब क्या है कि यह इतना रहस्यमयी ज्ञान है कि अकेले में या स्वाध्याय से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए गुरु का होना जरूरी है। तो गुरु के समीप या गुरु के मुख से जो ज्ञान मिला है, रहस्यमयी ज्ञान, उसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है। उपनिषदों में दार्शनिक यानी कि दर्शन, फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं, आध्यात्मिक विचार जैसे आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि जैसे गूढ़ विषयों की बातें इसमें की गई हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन प्रामाणिक उपनिषद 12 है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अगर संख्या पूछेगा तो 108 बताना, लेकिन जो प्रमाणित हो चुके हैं उनकी संख्या है 12, ठीक है। ये जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। और कर्मकांडों का विरोध करने वाला पहला साहित्य यही था, यही वो साहित्य था उपनिषद जिसने यज्ञ कर्मकांडों का विरोध किया और ये कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मकांड करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करना सबके बस की बात नहीं थी, बल्कि ज्ञान या आत्मा परमात्मा जैसे गूढ़ विषयों के संदर्भ में विचार करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और ये जो मांडुक्य उपनिषद है, इस मांडुक्य उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौकाओं के समान बताया गया है। ये कहा गया है कि यज्ञ ऐसी नौकाएं हैं जो टूट चुकी हैं, इनके माध्यम से आप भव सागर को पार नहीं कर सकते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति गूढ़ विषयों पर विचार करना चाहिए। ये उपनिषदों में लिखा हुआ है। देखो, उपनिषदों के साथ ही
वैदिक साहित्य संपन्न हो गया, यानी कि इसीलिए उनको क्या कहा गया है, वेदांत कहा गया है। अब इसके बाद जो है ये सब क्या है, ये उसी वैदिक साहित्य से संबंधित है, इसे वेदांग कहा गया है। वेदांग का मतलब ही होता है वेदों के अंग। जैसे हमारी बॉडी के तमाम पार्ट होते हैं जिनसे हमारा शरीर चलता है, जैसे हम मुंह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, ऐसे ही वेदों को जानने और समझने के लिए, वेदों को संचालित करने के लिए कुछ अंगों की आवश्यकता होती है। उन्हीं अंगों को वेदांग कहा गया है। ठीक है, तो वेदांग वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। इनकी रचना वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए की गई है। एक प्रकार से वेद जिस भाषा में लिखे गए थे, जिस प्रक्रिया से लिखे गए थे, उस भाषा को, विज्ञान को, भाषा विज्ञान को अच्छे से समझने के लिए ये वेदांग लिखे गए हैं। और वेदांगों की कुल संख्या है 6। ठीक है, ये 6 वेदांग एकदम याद कर लेना। और क्योंकि मैंने बताया ये वेदों के अंग हैं, है ना, तो इनमें जो 6 वेदांग हैं उन्हें वेदों के अंगों के से व्याख्या यहां पर की गई है। जैसे ये प्रश्न आया है टैली करने के लिए, जैसे पहला वेदांग है शिक्षा, इसकी तुलना किससे की गई है, वेदों की नाक से की गई है। ये कहा गया है कि ये वेदों की नाक है। और इन शिक्षा में जो स्वर हैं उनके शुद्ध उच्चारण की जानकारी दी गई है कि जो सूक्त या सूत्र है उनका शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए। इसलिए, और जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर का गुंजन नाक में होता है, इसलिए इसको वेदों की नाक कहा गया है। दूसरा है वेदों के हाथ, यानी कि कल्प जो है, इनकी तुलना वेदों के हाथ से की गई है। और इनमें वेदों से संबंधित जो नियम है, जैसे हाथों से हम यज्ञ की आहुतियां देते हैं या दूसरे कर्मकांड करते हैं, तो उनके बारे में ये जानकारी कल्प में मिलती है, इसीलिए इन्हें वेदों का हाथ कहा गया है। तीसरा वेदांग है व्याकरण। इनकी तुलना वेदों के मुख से की गई है और इसमें धातुओं की रचना, सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय आदि जिनको हम मुंह से उच्चारण करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो ये व्याकरण यानी कि ग्रामर, जो ग्रामर है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, वेदों के मुख या व्याकरण से। चौथा वेदांग है छंद। छंदों की तुलना वेदों के पैर से की गई है और इसमें तमाम जो छंद हैं, जो जिन छंदों में ये जो लिखे गए हैं, जिनसे ये आगे बढ़ता है पूरा वेद, उनकी इसमें व्याख्या की गई है। निरुक्त 5वां वेदांग है, इसकी तुलना वेदों के कान से की गई है और इनका जो कार्य है वो क्या है, इनका कार्य है कि ये भाषा विज्ञान को बताते हैं। ठीक है, ये भाषा विज्ञान को बताने वाले हैं और इनको वेदों का कान बताया गया है। और जो छठा है वह है ज्योतिष, जो वेदों की आंखें बताई गई हैं। इनसे हम ग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये वेदों का संचालन जिन 6 अंगों से होता है उनकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। और जो हमारा वैदिक काल है उसकी जानकारी वैदिक साहित्य से होती है, बताया हमने। और जो उपनिषद का जो ज्ञान है, दर्शन है, उपनिषद के इन्हीं दार्शनिक सिद्धांतों ने ही 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी प्राचीन भारत में। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, और ये जो जानकारी है, इसी जानकारी के आधार पर आगे ये आंदोलन हुए। उपनिषद में एक कठोपनिषद का नाम आपने सुना होगा। कठोपनिषद में जो यम और नचिकेता का संवाद है वो इसी मृत्यु और आत्मा जैसे गूढ़ विषयों पर हुआ है। ठीक, वार्तालाप हुआ है। अब देखो यहाँ पर वेदांग है, तो वेदांग का संबंध किससे हो गया, वैदिक साहित्य को अच्छे से समझने के लिए। उसके बाद लिखे गए सूत्र साहित्य, मैंने बताया ये सब वैदिक साहित्य नहीं है, ये अलग साहित्य है जो उस क्रम में लिखा गया प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए। सूत्र साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण मतलब सुरक्षित रखने के लिए, वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसको क्या कहा गया है, सूत्र साहित्य। और इनमें 3 हैं महत्वपूर्ण, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र से ही स्मृतियों का विकास हुआ है, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति आदि, ये यहीं से निकले हैं। उसके बाद महाकाव्य काल आ जाता है। सूत्र साहित्य के बाद क्या आ जाता है, महाकाव्य। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियां, फिर उसके बाद महाकाव्य। महाकाव्य मुख्य रूप से 2 हैं। ठीक है, एक है रामायण
और दूसरा है महाभारत। हालांकि इनकी ऐतिहासिकता अभी नहीं सिद्ध मानी गई है, लेकिन महाकाव्य जो हैं इनसे उस समय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर मिल जाती हैं। तो वैदिक साहित्य के बाद ये जो महाकाव्य हैं इनकी रचना हुई, और अंतिम रूप से इन महाकाव्यों की रचना कब हुई है? दूसरी एवं चौथी शताब्दी में। चौथी शताब्दी का समय किससे संबंधित था? ये गुप्त काल से संबंधित था। इसीलिए गुप्त काल को साहित्य के संदर्भ में प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जैसे मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल शाहजहां के समय को कहा जाता है स्थापत्य की दृष्टि से, वैसे ही प्राचीन इतिहास का जो स्वर्ण काल है साहित्य की दृष्टि से वो गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण साहित्य को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, रामायण की जो रचना है महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। और बाद में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की, जहां पर ये जन जन को रामायण का ज्ञान यहां से मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो रामायण की रचना है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, रामायण में, इस वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। ठीक, उसके बाद आया महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, और महाभारत के कई अन्य नाम भी हैं। जैसे इसका पहला नाम है जय संहिता। जय संहिता का मतलब होता है विजय गाथा, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री, विजय गाथा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो विजय गाथा है या जय संहिता है, ये ऋग्वैदिक काल का जो युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध। ठीक है, ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। जो दशराग्य युद्ध हुआ था, इसमें दो गुट थे। एक तरफ भरत जन था। जन क्या होते थे? ऋग्वैदिक काल में कबीलों के समूह को जन कहा जाता था, यानी कि सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जो थी ऋग्वैदिक काल की वो क्या थी? जन थी। उत्तर वैदिक काल में ये जनपद बने, और 600 ईसा पूर्व में ये महाजनपद बने, और आगे चल करके मगध के उत्कर्ष के बाद फिर ये साम्राज्य के रूप में विकसित हुए। तो आरंभिक समय में जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जन थी। तो यहां पर एक जन था जिसका नाम था भरत जन। भरत के वंशज थे इसमें, और इसी भरत जन का राजा था सुदास, और दूसरी तरफ थे 10 राजाओं का संघ। तो 10 राजाओं के संघ और भरत जन के राजा सुदास के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? दशराग्य युद्ध कहते हैं। ये परशुनी या रावी नदी के किनारे हुआ। ऋग्वेद जब पढ़ेंगे पूरा जानकारी तो उसमें दी जाएगी। इस युद्ध में राजा सुदास यानी कि भरत जन की जीत हुई थी, और इन्हीं भरत जन ने बाद में जो दूसरा गुट था 10 राजाओं का, उसमें से एक कबीला था पुरु। तो पुरु कबीले ने भरत कबीले के साथ दोस्ती कर ली, मित्रता हो गई, और दोनों को मिलाकर के कहा गया कुरु। तो कुरु कबीला, जिसे बाद में हम कुरु महाजनपद के रूप में पढ़ते हैं महाजनपद काल में, इसी कुरु जनपद से कुरुक्षेत्र शब्द निकल करके आया है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली थी। तो ये जो दशराग्य युद्ध था, इस दशराग्य युद्ध में जो भरत कबीले की विजय हुई है, उसी विजय गाथा को जय संहिता के नाम से लिखा गया, जिसे हम वर्तमान में महाभारत के नाम से जानते हैं। इसका नाम महाभारत, और इसमें जो भारत या जो भरत शब्द है, ये इसी भरत कबीले से निकल के आया, और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भी भारत पड़ा है। हम देखते हैं कि महाभारत के अंतर्गत ही जो गीता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई स्थानों पर भारत कह करके संबोधित करते हैं। तो वो शायद इसी के संदर्भ में रहा होगा। क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता अभी सिद्ध नहीं है, तो तार्किक आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसमें जो महाभारत है, महाभारत का आरंभिक नाम जय संहिता था, और जब इसका नाम जय संहिता था उस समय इसमें कुल 8,800 श्लोक थे। ठीक है, 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ गई, और जब श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, ठीक है, जब श्लोकों की संख्या महाभारत में 24,000 हो गई, तब इसको भारत कहा गया। क्या कहा गया? भारत कहा गया। और उसके बाद इसकी संख्या बढ़कर के 1,00,000 हो गई, फिर इसको महाभारत के नाम से जाना गया। और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पर्व का मतलब होता है अध्याय। कुल 18
पर्व हैं और इसी 18 पर्व के छठे पर्व में जिसे भीष्म पर्व भी कहा जाता है, जो छठा पर्व है यानी कि भीष्म पर्व है, इसी भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो गीता महाभारत के छठे भाग या छठे अध्याय का पार्ट है जिसे हम भीष्म पर्व कहते हैं। और गीता ही वह पहला ग्रंथ है, पहला स्रोत है जिसमें अवतारवाद की बात कही गई है। गीता में ही पहली बार एक साथ कर्म, ज्ञान और भक्ति की बात कही गई है। तो संपूर्ण ग्रंथ के रूप में गीता को हम जानते हैं। ठीक है, तो महाभारत के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी यहां पर दी गई। इसके बाद आते हैं पुराण। पुराण क्या है? पुराणों की रचना तीसरी चौथी शताब्दी, पुराणों की रचना तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी में भी हुई थी। ये भी वही समय है, गुप्त काल का ही समय है लगभग, है जब अंतिम रूप से ये लिखे गए थे। और पुराणों की रचना किसने की है? लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा पुराणों की रचना की गई है। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों का महत्व क्या है? पुराणों का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। मौर्य वंश की जानकारी के लिए, जो मौर्य वंश है मगध का, उसकी जानकारी हमको विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, विष्णु पुराण से हमको मौर्यों के बारे में आरंभिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो शुंग वंश है, शुंग वंश की जानकारी के लिए मत्स्य पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण से हमको शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है जो मौर्यों के बाद आए हैं। इसके अलावा जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की जानकारी हमको वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, वायु पुराण से हमको गुप्तों की जानकारी या गुप्तों की वंशावली या गुप्त वंशावली के बारे में पता चलता है। तो पुराणों का महत्व भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको वैदिक साहित्य और उसके साथ साथ उस समय जो अन्य साहित्य था जिनका धार्मिक साहित्य से मतलब है, उनके बारे में सीमित जानकारी दी। क्लास जब आप लेंगे तो क्लास में इसी टॉपिक को लगभग 2-3 दिन चलने वाला टॉपिक है, पर यहाँ बहुत सीमित मात्रा में हमने बताया क्योंकि इससे ज्यादा वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं होता।